So hey everyone, welcome back to NEET UJ in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video, we are going to talk about some sort of important examples of secondary metabolite and their crucial functions which are not given in NCERT. So हम इनके केमिकल नेचर के बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में भी थोड़े बहुत जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. So let's start this video and let's crack it guys. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this. You just need to go to the NEET UG section and after that you need to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पे click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें. ये आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए कि आप लोग 1 महीने का एक सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5400 रुपीज़ पर मंथ देने पड़ेंगे. बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1350 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर मंथ. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक रिड्यूस हो जाएगी. और अगर आप विपिन कोड को यूज़ करते हैं, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक, मेरे सारे PDF नोट्स विच आर गोइंग टू बी इन हैंड रिटन एंड टाइप्ड फॉर्मेट, मेरी सारी इंपॉर्टेंट PPTs जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूँ, एंड अ लॉट ऑफ DPPs एंड क्वेश्चन बैंक्स जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए एक मस्ट है. सो आप प्लीज़ इस कोड को यूज़ कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में ज़रूर बताइए. So we already talked about the definition of secondary metabolites कि secondary metabolite वो होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म में कोई प्राइमरी रोल नहीं होता. ओके मतलब दे आर नॉट हैविंग अ वेरी असेंशियल और वेरी टिपिकल रोल इन मेटाबॉलिज्म बट स्टिल दे कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन यूज. तो प्लांट द्वारा बनाए गए ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो ह्यूमंस यूज कर सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें जानेंगे. सो दे कैन बी पिगमेंट, फॉर एग्जाम्पल द कैरोटिनॉइड्स एंड द एंथोसाइनिन्स. दे कैन बी अल्कलॉइड्स. सो पिगमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये कलर प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स होते हैं और ये रेज को एब्जॉर्ब करते हैं. एल्कलॉइड्स की अगर आप बात करें सो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है आपका प्रेजेंट रहता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सच एज मॉर्फिन एंड कोडीन. ओके सो मॉर्फिन के बारे में आपने सुना होगा, एसिटाइल मॉर्फिन के बारे में आपने सुना होगा, हीरोइन के बारे में आपने सुना होगा. तो ये सारी जो चीजें रहती हैं ये आपकी यूज की जाती है एज एन एंटी डिप्रेसेंट या फिर एक ऐसे ड्रग के तौर पर जो कि आपका बेसिकली आपको फ्रेश फील करवाता है या फिर आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है, आपको दर्द में मदद करता है. इफ यू आर फीलिंग पेन देन दीज आर सम सॉर्ट ऑफ पेन रिड्यूसेंट. सो यहाँ पर अगला जो कैटेगरी है ये आपका टर्पिनॉइड. टर्पिनॉइड आपकी बनती कैसे है? टर्पिनॉइड आपकी आइसोप्रीन नाम की यूनिट से बनती है. सो दे आर नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन्स. सो आइसोप्रीन नाम की जो 5 कार्बन की यूनिट्स होती हैं ये जुड़ कर क्या बनाती हैं? टर्पीन बनाती हैं. जो मोनोटर्पीन है यानी जिसमें एक टर्पीन यूनिट है, इसके अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं. 2 आइसोप्रीन यूनिट मतलब 5 into 2 दैट इज 10 कार्बन. सो एक जो मोनोटर्पीन है इसमें यूजुअली आपके 10 कार्बन मिलते हैं. डायटर्पीन मतलब 2 टर्पीन यूनिट्स. 2 टर्पीन यूनिट्स मतलब 4 आइसोप्रीन यूनिट्स. तो टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पर? 20 कार्बन आपको देखने को मिल जाते हैं. सो दीज आर टर्पीन्स. और टर्पिनॉइड्स का क्या मतलब रहता है? टर्पिनॉइड्स मतलब इसमें एडिशनल एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं. सो मोनोटर्पीन और डायटर्पीन आपके टर्पिनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं. असेंशियल ऑयल्स जैसे कि आपका लेमन ग्रास ऑयल, इसके नाम से ही पता लग रहा है लेमन ग्रास ऑयल, सो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एन ऑयल. ओके ऑयल का मतलब क्या रहता है? ऑयल का मतलब ये ऐसे फैट होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है. अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो ये आपके आपके लोअर टेम्परेचर पे यानी सर्दियों में भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल, राइट. टॉक्सिन्स जिनकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन अगर हो जाती है तो ये आपके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं. दैट इज एब्रिन एंड रिक्सिन आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. Lectins, that is concanavalin A. Lectins have a variety of functions. It have some sort of antiviral functions. It do have some sort of anti-pesticidal functions, anti-fungicidal functions. So ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जो आपके प्रोटेक्शन में भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं. ड्रग दैट इज विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन. विनब्लास्टिन जो है दोस्तों, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन ये आपके क्या होते हैं? ये आपके एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं. ये आपके कैंसर में ड्रग दिए जाते हैं जो कि आपके ट्यूमर सेल की प्रोलिफरेशन को कम करने में हेल्प करते हैं. और कर्क्यूमिन जो कि आप हल्दी वाला दूध पीते हैं बेसिकली, जिससे कि आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, हीलिंग पावर इसके अंदर होती है, तो वो सारी चीजें आपको कर्क्यूमिन से मिल जाती हैं. पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस यानी जो पॉलीमराइज हो सकते हैं सच एज रबर. तो रबर भी आपका पॉलीमर है जो आपकी छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट के रिपीटेशन से बनता है. सिमिलरली और गम एंड योर सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज रहती है जो कि आपकी
प्लांट का सेल वॉल तैयार करता है, तो ये सेलुलोज आपका बीटा डी ग्लूकोज नाम के मोनोमर का पॉलीमर होता है। यानी जब बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएंगे, हजारों बीटा डी ग्लूकोज इन अ लीनियर फैशन, तो वो आपका सेलुलोज बना लेंगे। तो आपको याद क्या करना है, यहां पर आपको इन सबके एग्जांपल्स याद करने हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है लगभग। तो आपको एक क्वेश्चन जो है यहां पर देखने को मिलेगा। तो अल्कलॉइड आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, ये एडिशनल पॉइंट है। टर्पिनॉइड्स में आपके हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, ये ऑक्सीजन भी कैरी कर सकते हैं। ओके, लैक्टिन्स में आपकी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। और आपके ड्रग्स जो रहते हैं इनमें विनब्लास्टिन आपका एंटी कैंसरस होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और इसके अलावा आपका क्या रहता है, सिस्प्लैटिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्प्लैटिन ये भी आपका एंटी कैंसरस ड्रग है। टैक्सोल दैट इज ऑल्सो एन एंटी कैंसरस ड्रग, सो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यू नीड टू मार्क देम एज वेल। So this was the lecture and I hope you got the table very well. It was presented in an elaborated form. तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, so that you never miss an update from NEET UG in 10. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन कोड का यूज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली भी फॉलो कर सकते हैं, so that we can get connected. Thank you so much guys, lots of love and I'll catch you in the next video. Thank you.